पूरे संसार में यदि तुम्हारा कोई हितैषी है तो मैं हूं। मैंने सदैव भरत का नाम राम से पहले लिया, इसीलिए तो कौशल्या की दृष्टि में कंकर बन गई। मैं वधुओं के आगमन में ना पहुंच सकूं, इसके लिए उन्होंने मुझे कालकोठरी में डाल दिया और तुमसे कह दिया कि मैं अस्वस्थ हूं। कैकेयी, मंथरा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, सारे प्रबंध हो चुके हैं। मैंने भरत के अधिकार की बात जब पुनः उठाई तो उन्होंने मुझे महल से निष्कासित करने का निर्णय सुना दिया। और अब भी देखो, जब तुमने सबके सामने मेरा पक्ष लिया तो उन्होंने तुम्हें अपमानित किया। तुम भावनाओं में बह जाती हो, इसी बात का वो अनुचित लाभ उठाती, किंतु इस बार तुम उसकी किसी बात पर ध्यान मत देना। अपने पुत्र और पुत्रवधू के सामने तुम्हें बुद्धिहीन कहा, पहले तुम्हें सबके सामने अपमानित किया, फिर अकेले में राम को भेज दिया तुम्हें मनाने को। छोटी माता, यदि माता की किसी भी बात से आपके मन को दुख पहुंचा है तो ये राम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। और राम भले ही तुम्हें छोटी मां कहता है, किंतु घुटने तो पेट की ओर ही मुड़ते हैं ना। राम अपनी मां की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए सज्ज है। सत्ता की लालसा किसे नहीं होती, राम भी उसी लालसा से त्रस्त है। कल रात्रि को तो मैंने उसे महाराज दशरथ के कक्ष में जाते हुए भी देखा था। ये सारा षड्यंत्र राम और कौशल्या ने मिलकर रचा है। राम और कौशल्या ने बड़ी चतुराई से भरत और शत्रुघ्न को यहां से दूर भेज दिया। विचार तो तुम्हें भी कैकेयी भेजने का था, ताकि राज्य अभिषेक में कोई बाधा ना आए। मेरे विचार से आप भी कुछ दिनों के लिए अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चले जाइए। वो तो सौभाग्य से मुझे चोट लग गई तो तुम्हें भी यहाँ रुकना पड़ा, अन्यथा सर्प निकल जाता और हम उसके चिन्ह पीटते रह जाते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भरत के साथ हुए अन्याय को तुम न्याय में बदल सकती हो। एक पुत्र के अधिकारों को एक मां से अधिक कौन सोच सकता है? तो उतार फेंको अपनी आंखों से ये राम प्रेम की पट्टी। छोटी रानी बनना छोड़कर भरत की मां का स्वरूप लो। अपने पुत्र के हितों के लिए तुम्हें अडिग और अटल बनना होगा। कुटिल मंथरा विष बो रही है, कैकेयी सुन के कुपित हो रही है। राज करेगा कौशल्या सुत, दास आजीवन रहेगा तेरा सुत। क्षमा करें युवरानी, आपको रुकना होगा। छोटी रानी के आदेश अनुसार उनके कक्ष में किसी का भी जाना वर्जित है। तो फिर जाइए और उन्हें संदेश दीजिए कि उनकी पुत्र वधू सीता उनसे भेंट करने आई है। जी युवरानी। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए इतने वर्षों जो मैंने महल में देखा और अनुभव किया वो सब स्पष्ट तुम्हें समझा दिया। अब सब तुम्हारे हाथ में है। महारानी की जय हो। वार्ता में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु युवरानी सीता आपसे भेंट के इच्छुक हैं। सीता आई है, किंतु उसे
बाहर क्यों रुका? मैंने जो तुम्हें कहा उस पर पुनः विचार कर लो। अब तो आंखें खोलो कैकेयी, समझो कि अपना कौन है और पराया कौन। अन्यथा आज जो ये युवरानी बनकर अनुमति मांग रही है, कल महारानी बनकर आदेश देगी। क्षमा करें महारानी, रानी कैकेयी अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। दशरथ पुत्र राम की, अयोध्या के भावी राजा राम की, भावी राजा श्री राम की, भावी राजा श्री राम की, भावी राजा श्री राम की। आपका राज्याभिषेक है आर्य, बहुत से प्रबंध भी करने हैं, अतिथियों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भी भेजने हैं। सीते, इतनी बड़ी घोषणा के बाद एकांत में हमारे ये प्रथम क्षण, सत्य कहना, तुम मेरा अंगवस्त्र संवार रही हो या मुझसे दृष्टि छिपाने का प्रयत्न कर रही हो? क्या हुआ सीते? छोटी माँ बहुत रुष्ट हैं। मुझे भी भेंट की अनुमति नहीं दी उन्होंने। एक बात और है आर्य, मैंने मंथरा काकी को छोटी माँ के कक्ष में जाते हुए देखा था। आर्य, उनके मुख पे जो भाव था वो ठीक नहीं था। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम समझ नहीं पा रहे? मैं सब समझ रहा हूं सीते। पिताश्री को इस प्रकार बिना परिवार से परामर्श किए भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त करने की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। इस आकस्मिक निर्णय और छोटी माँ के रूठने में कहीं मंथरा काकी तो कोई कड़ी नहीं ना आ रहे? यदि अपने पुत्र को मीठा फल खिलाना चाहती हो तो महाराज दशरथ रूपी वृक्ष पर यूं ही पत्थर की तरह गिरना, अपने इस क्रोध को पाल कर रखना। तुम्हारे तथाकथित परिवार के सदस्य तुम्हें पिघलाने का प्रयास करेंगे। उनके झांसे में मत आना, सबसे रुष्ट रहना। छोटी माँ चाहे जितनी भी रुष्ट हो जाए सीते, किंतु अपने राम से मुख कभी नहीं मोड़ सकते। मैं उनसे मिलकर सब ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक करने का मार्ग यही है, तुम्हारा कोप। स्मरण रहे, तुम राम के लिए छोटी माँ अवश्य हो, परंतु माँ केवल भरत ही हो। और एक माँ का यही धर्म है अपनी संतान के हित और अधिकारों की रक्षा। तुम कोई अपराध नहीं कर रही हो, तुम केवल अपने पुत्र के लिए न्याय चाहती हो। युवराज की जय हो। छोटी माता से कहिए कि उनका पुत्र राम उनसे मिलने आए। जो आज्ञा युवराज।
छोटी महारानी की जय हो। अयोध्या के भावी महाराज श्री राम और युवरानी सीता आपसे मिलने के इच्छुक हैं। देखा क्या कही? राज्य अभिषेक की घोषणा होते ही पुत्र स्वयं को भावी महाराज पुकारने लगा। अब अपनी छोटी मां से मिलने पुत्र राम नहीं, अयोध्या के भावी महाराज श्री राम पधारे हैं। क्यों? यही कहा है ना उन्होंने? महारानी, मौन। महारानी सोच रही है। मुझे तो आरंभ से ही ये सब दिख रहा था। कदाचित अब तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं। ये ठीक नहीं हुआ महाराज। ऐसे अचानक राज्य के नए उत्तराधिकारी की घोषणा करना उचित नहीं। एक राजा का कर्तव्य है कि जीते जी अपनी प्रजा के लिए योग्य राजा नियुक्त करे। तो ऐसे में राम के राज्याभिषेक की घोषणा करके मैंने कौन सा अनुचित कार्य किया? मेरा ये निर्णय लेने के दो कारण है। एक, राम से श्रेष्ठ राजा और कोई हो नहीं सकता, और दूसरा, कर्तव्य और दायित्वों के बंधन में बंध कर राम सदा के लिए मेरे, हमारी इस प्रजा के समक्ष रहेगा। किंतु महाराज, आप केवल राम के पिता नहीं हैं, आपके 3 और पुत्र हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ महारानी? किंतु जिस प्रकार हमने अपने पुत्रों का लालन पालन किया है, वो चारों एक माला में पिरोए 4 मोतियों के समान, जो प्रेम और विश्वास के अटूट बंधन से बंधे हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से किसी को भी मेरे इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं। घनिष्ठ प्रेम है उनमें। यदि राम उन तीनों के प्राण भी मांग ले तो वह खुशी खुशी दे दें। और ये मात्र राज सिंहासन है। मानती हूं महाराज, किंतु यही घोषणा यदि आप परिवार से परामर्श करके करते तो अच्छा होता, सबका मन रह जाता। घोषणा करने का कारण मैं आपको बता चुका। उसके पश्चात भी आप परिवार का नाम लेकर आप किसको बचाने का प्रयास कर रही हैं महारानी? स्पष्ट रूप से बताइए, कौन है जो नहीं चाहता कि राम का राज्याभिषेक हो? बताइए महारानी, हमारे परिवार में किसे मेरे इस निर्णय से आपत्ति है? महाराज, आपत्ति ना तो राम के राजा बनने से है और ना ही आपके निर्णय से है। आपत्ति होगी कि इस निर्णय को जिस प्रकार लिया गया उस पर, आज जो आपने किया है उस पर। वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी प्रश्न उठेंगे। मुझे राज्याभिषेक के लिए प्रबंध आरंभ करना है। यही मौन साधे खड़ी रहेंगी आप, या स्पष्ट रूप से बताएंगी कि वो कौन है? अन्यथा मुझे प्रबंध देखने जाना होगा। क्या कही? क्या? जी हाँ महाराज, मुझे लगता है कि कैकेयी आपके निर्णय से प्रसन्न नहीं है। मेरे ही कारण आपके और माँ के मध्य में दूरी आई। अब यदि मैं इस दूरी को समाप्त नहीं कर सकता तो जो कष्ट आप भोग रही हैं, उस कष्ट को मुझे भी भोगना होगा। जाकर कह दो मेरे कक्ष में आने की अनुमति न ही राम को है
ना ही उनकी पत्नी सीता को। मेरे आदेश का पालन किया जाए। भला कैकेयी को राम के राज्याभिषेक से क्या आपत्ति हो सकती है? भरत से अधिक स्नेह करती है राम से। बाल्यावस्था में जब राम को कोई पीड़ा होती थी तो अश्रुओं की धारा बहरी होती थी कैकेयी के नैनों से। और आप कह रही हैं कि कैकेयी को आपत्ति है राम को अयोध्या का राजा नियुक्त करने में। आभास भी है आपको? कितनी आहत होंगी कैकेयी जब उन्हें ज्ञात होगा आपके मन की शंका का। मात्र संदेह नहीं है, अभी तो लांछन है उनकी ममता पर। कैसे आपकी सोच इतनी छोटी हो सकती है? महाराज, ये मेरे मन का संदेह नहीं है। मैंने स्वयं उसके मुख पर ये भाव देखे हैं। जब आपने राम को राजा बनाने की घोषणा की तो उसी क्षण वो सभा छोड़कर चली गई। इसका कोई तो कारण होगा। ये प्रश्न राजतंत्र का नहीं, हमारे परिवार की एकता का है। आप समझने का प्रयास कीजिए महाराज। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है। उसके पश्चात भी केवल आपके मन की शांति के लिए मैं कैकेयी और सुमित्रा से इस संदर्भ में वार्ता करूंगा। क्या कहा छोटी माँ ने? मेरे पिता ने आपके पिता की, मेरे दादा ने आपके दादाश्री की सेवा की। मैं तो अभी से अपने पुत्रों को आपकी सेवा के लिए सज कर रहा था ताकि इस परंपरा को आगे ले जा सके। लेकिन क्षमा करें युवराज, इस विधि को मैं यहीं रोकता हूं। अर्थात छोटी माँ ने मुझे भीतर आने की अनुमति नहीं दी। अयोध्या की महानता यहां के ऊंचे महलों और तेजस्वी राजाओं के कारण नहीं, बल्कि आप जैसे निष्ठावान और समर्पित लोगों से है, जो सदैव अपने राज्य और अपने राजा के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से समर्पित रहते हैं।